पुणे के हृदय में बसा शनिवार वाड़ा किला इतिहास और भय का संगम है। कहते हैं इसकी दीवारों में आज भी वो चीखें गूंजती हैं जो सदियों पहले दबा दी गई थीं। साल 2022 की बात है। 4 दोस्तों अदिति, रोहन, साहिल और काव्य ने तय किया कि वे पुणे की ऐतिहासिक जगहों की यात्रा करेंगे। साहिल ने मस्ती में कहा, चलो रात को शनिवार वाड़ा में घुसते हैं, कहते हैं वहां भूत है। सब हंसने लगे, लेकिन आदित्य की आंखों में डर झलक रहा था। वहां तो कहते हैं हर अमावस्या की रात किसी की चीख सुनाई देती है, वो बोली। रोहन ने मजाक उड़ाया, किसी की चीख नहीं, वो तो इतिहास की हवा है। अमावस्या की रात आधी रात को वे चारों किले की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगती। टॉर्च की हल्की रोशनी में वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। किले की हवेलियां वीरान थीं, मगर उनकी खामोशी बोल रही थी। जैसे ही वे नारायण राव पेशवा के महल के पास पहुंचे, काव्या को किसी के रोने की आवाज आई। तुमने सुना? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। सब चुप हो गए और तभी, काका, मालवाचवा, काका, मुझे बचाओ। एक मासूम दर्द भरी आवाज हवा में तैर गई। चारों की रूह कांप उठी। ये वही वाक्य था जो कहा जाता है कि पेशवा नारायण राव ने मरने से पहले कहा था। अतिथि की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा और घना हो गया। चलो वापस चलते हैं, साहिल चिल्लाया, लेकिन तभी दीवारों पर साए उभरने लगे। एक छोटा बालक सफेद धोती में खून से लथपथ हवेली के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे मौत खुद उनमें उतर आई हो। वो नारायण राव है, अदिति कांपती आवाज में बोली। बालक ने हाथ उठाया और उनके सामने की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य उभर आया, मैं अब भी बंद हूं, निकालो मुझे। अचानक हवेली की जमीन कांपने लगी। एक दरवाजा जोर से खुला। वे चारों डर के मारे उस दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वो एक सीक्रेट तहखाना था। अंदर सिर्फ अंधकार और ठंडी हवा थी। फिर अचानक अदिति गायब हो गई। अदिति! रोहन चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। साहिल ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और देखा जमीन पर घसीटने के निशान थे, जैसे कोई अदिति को खींचकर अंदर ले गया हो। वे 2 लड़के और काव्या डर और घबराहट में अदिति को ढूंढते रहे, लेकिन वह नहीं मिली। सुबह होने तक वे तीनों किसी तरह बाहर निकले, थर थर कांपते हुए। पुलिस को बताया, खोजबीन हुई, लेकिन अदिति का कोई सुराग नहीं मिला। 6 महीने बाद रोहन की मोबाइल पर एक NEMS आया, बिना नंबर के। वीडियो में वही तहखाना दिखा और अचानक कैमरा पलटा। अदिति की आंखें सफेद, चेहरा काला पड़ा था और होंठों से खून बह रहा था। उसने कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं और तुम सब फिर आओगे। कहते हैं जो भी अमावस्या की रात शनिवार वाड़ा में जाता है, वो कुछ छोड़ आता है। कभी अपनी आवाज, कभी परछाई और कभी अपनी आत्मा। आज भी लोग किले के पास से गुजरते हुए कहते हैं, काका, मालावाचवा, और एक साया दीवारों पर से सरकता हुआ दिखता है। क्या आप अगली अमावस्या पर वहां जाने की हिम्मत करेंगे? शायद कोई आपको देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो, हमेशा के लिए।